IBPS PO ईजी है या हार्ड, यह आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। इस वीडियो में मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो ये आपके लिए ईजीएस्ट बैंक एग्जाम टू क्लियर हो सकता है। प्लानिंग इज़ ग्रेटर देन मास्टरी। तो बात करते हैं द टारगेटेड मार्क स्ट्रैटेजी, जिसको मैं फॉलो करता था। इसमें आपको क्या करना है कि आपको हर सेक्शन में एक मार्क्स को टारगेट करना है। जैसे मैं क्वांट्स में कुछ टारगेट करना है, रीजनिंग में कुछ टारगेट करना है, जीए में कुछ टारगेट करना है, इंग्लिश में कुछ टारगेट करना है। ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक में मास्टर नहीं बनना है, आपको एक पर्टिकुलर स्कोर टारगेट करना है और उसको अचीव करने की कोशिश करनी है, और उसी डायरेक्शन में आपकी स्टडी होगी। बात करते हैं कट ऑफ की। आपको पता है IBPS PO प्रीलिम्स का अप्रॉक्स कट ऑफ 50 ± 2 रहता है, जो कि 50% ऑफ द पेपर है। तो आप समझ रहे हो कि आपको पूरा पेपर को मास्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओगे और बाकी 2 सेक्शन में एवरेज रहोगे तो आपका प्रीलिम्स बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। मेंस की कट ऑफ की बात करें तो मेंस में 75 ± 5 रहता है, जो कि वही लगभग 33% ऑफ द पेपर है। तो जस्ट 33% ऑफ द पेपर लाने में लोगों को दिक्कत हो जाती है और उनका साल बर्बाद हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में ऐसी बातें डिस्कस करूंगा जिससे कि आप किस सेक्शन को टारगेट करना है, किस सेक्शन को आपको एवरेज रखना है, कहाँ पे आपको सर्वाइवल जैसा प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी इजी हो जाए और एग्ज़ाम निकलना भी आपके लिए इजी हो जाए। फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं बात। पहले तो हम बात करेंगे इंग्लिश की, जो आपकी फास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज इट कैन बी ए गेम चेंजर फॉर यू। जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स में 30 मार्क्स का पेपर प्रीलिम्स में होता है, और ये उससे भी ज़्यादा क्रूशियल है आपका मेंस में, जिसमें इसमें 40 मार्क्स आते हैं और डिस्क्रिप्टिव में आता है 25 मार्क्स। तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश को अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, जो कि मैंने बनाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे प्रीलिम्स में स्कोर थे 26.25 आउट ऑफ 30, और मेंस में मेरा स्कोर था 34 आउट ऑफ 40, और डिस्क्रिप्टिव में मैंने 11.50 स्कोर किया आउट ऑफ 25, जो कि मुझे लगा थोड़ा रिलेटिवली कम स्कोर हुआ है। पर जो मेरा टारगेट था कि मेंस में मेरे को 45+ नंबर्स लाने हैं, इंग्लिश के जो सेक्शन है 65 मार्क्स का, उसमें मुझे 45+ लाने हैं, वो मेरा अचीव हो गया था। तो आपको क्या करना है, प्रीलिम्स में आपको एटलीस्ट 22+ स्कोर टारगेट करना होगा। आप इस हिसाब से आपका प्रिपरेशन कीजिए। इंग्लिश आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिससे कि आपका 30 में से 22+ मार्क्स आ जाए, तो बाकी 28 मार्क्स लाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मेंस में अगर 75 कट ऑफ है और उसमें से 45 मार्क्स आप इंग्लिश के सेक्शन में ले आते हो, तो बाकी 30 मार्क्स स्कोर करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप एक बार सोच के देखो कि अगर आपने 45 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश से उठा लिए, बाकी 30 to 40 मार्क्स स्कोर करना, बाकी 3 सेक्शन बच रहे हैं, क्वांट बच रहा है, रीजनिंग बच रहा है और जीए बच रहा है। तो 3 सेक्शन से आपको और 30 to 40 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, इंग्लिश पे फोकस करना है, इंग्लिश पे इतना काम करना है कि उसमें आप कम से कम प्रीलिम्स में 22+ और मेंस में आप 45+ मार्क्स स्कोर कर जाओ। तो नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। ये होता है हम जैसे एस्पिरेंट्स का सबसे सेफेस्ट सेक्शन, जिसमें हम थोड़ा सेफ फील करते हैं, लगता है कि रीजनिंग हम बना पाएंगे। तो रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है जो प्रीलिम्स में 35 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 20+ स्कोर करना बहुत ही ईजी होता है। जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो भी 20+ स्कोर कर देता है प्रीलिम्स में। तो आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है कि इंग्लिश में आप 22+ स्कोर कर रहे हो और रीजनिंग में आपको 20+ स्कोर करना ही करना है, जो कि बहुत ईजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है कि प्रीलिम्स को आपको टाइमली पजल सॉल्व करनी आनी चाहिए। आप प्रीलिम्स के लिए बस पजल्स पे फोकस करो और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो इससे आप आराम से 20+ मार्क्स स्कोर कर जाओगे प्रीलिम्स में। और मेंस का क्या है, मेंस में जो पजल्स होते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं, कभी बनते हैं कभी नहीं बनते हैं। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बन गया तो क्या होगा कि आपको फोकस करना है क्रिटिकल रीजनिंग पे, और जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, चाहे इनपुट आउटपुट हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, आपको इन चीज़ों पे इतना वर्क करना है कि आपको मिसलेनियस से ही आपको इतना नंबर मिल जाए, 20+ चले जाओ आप। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वांट सेक्शन की।
क्वांट जो इसमें प्रीलिम्स में 35 मार्क्स आते हैं और मेंस में 50 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पे एक सर्वाइवल मोड पे चले जाना है कि आपको कम से कम एटलीस्ट 10+ मार्क्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों में स्कोर करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10, जो कि आप नॉर्मल एरिथमेटिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और जो एरिथमेटिक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा DI उसी से बनेगी। तो आपको क्या करना है, एरिथमेटिक को अपना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है और इसमें DI कम से कम एक DI आपको सॉल्व करना ही करना है, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, जिससे कि आप 10+ मार्क्स स्कोर कर पाओ प्रीलिम्स और मेंस में, ठीक है। और इसमें आप मिसलेनियस पे ज़्यादा फोकस करो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, चाहे नंबर सीरीज़ हो, चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो, मिसिंग नंबर सीरीज़ हो। तो क्या है, क्वांट को आपको ऐसे करना है कि आप सर्वाइव कर जाओ, जिसका सेक्शनल कट ऑफ है उसको क्लियर कर जाओ और एक ठीक ठाक मार्क्स जिसको 10+ माना जाता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में स्कोर कर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। ये वो एरिया है जिसको हम सबसे ज़्यादा फियर करते हैं, हमको डर लगता है, और ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कई बार कॉमन ही नहीं आते। तो आपको क्या करना है, मैंने जो क्या किया था, मैंने लास्ट 3 मंथ्स के एग्ज़ाम से पहले के 3 मंथ्स के मैंने जनरल अवेयरनेस का सोर्स उठाया और उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया। ऐसे रिवाइज़ किया कि मुझे हर चीज़ याद था। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको जो 50 मार्क्स आएंगे मेंस में, उसमें आपको कम से कम 8+ स्कोर करना है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे को मेंस में 11 मार्क्स आए थे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। तो आपको ऐसे पढ़ना है, आपको ऐसा टारगेट लेके चलना है कि आप 8+ मार्क्स स्कोर कर पाओ। और लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स किसी भी सोर्स से पढ़ लो, पर उसको अच्छे से रिवाइज करो, मल्टीपल रिविजन्स करो। 6 महीने का भले ही ना करो, 4 महीने का भले ही ना करो, कम से कम 3 महीने का करो एग्जाम से पहले का, और उसको इतने अच्छे से रिवाइज करो कि उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको छूटना नहीं चाहिए। तो जो था यही था। तो आपके लिए यही बात करना है कि आपको हर सेक्शन को ऐसे टारगेट लेके चलना है, और आप इस टारगेट के वाइज प्रिपरेशन करोगे ना, तो आप देखोगे, अगर आप मेंस की बात करूँ तो अगर आप इंग्लिश के सेक्शन को मिला के 45 स्कोर करते हो, अगर आप रीजनिंग में 20 स्कोर करते हो तो 65 यही बनाएगा। अगर क्वांट में 10 मार्क्स आपको मिलते हैं तो 75 इसी से बन जाएगा। और GA में जो +8 आपको मिलेगा वो आपका बोनस होगा, जो आपका सिलेक्शन करवाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है चीज़ों को, जैसे मैंने किया था। मैंने ऐसे टारगेट्स लिए थे और लगभग मैंने सारे सेक्शन में अपने टारगेट्स को अचीव किया था। तो आपको अपना टारगेट ऐसे बनाना है कि हर सेक्शन में मुझे ये मार्क्स चाहिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ठीक है। तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन भी इजी हो जाएगी और IBPS PO को निकलना भी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि IBPS PO एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें वैकेंसी भी ठीक ठाक आती है और इंग्लिश का वेटेज 65 का है मेंस में। तो जो 65 है उसमें से जो 45 स्कोर कर गया, कम से कम, मैं तो मिनिमम बोल रहा हूँ 45, अगर आप चाहो तो 50+ भी जा सकते हो, तो आपका कट ऑफ क्लियर करके एक सीट सिक्योर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है, मैंने क्लर्क भी निकाला है, मैंने PO भी निकाला है, तो मैंने देखा है कि PO में जो ये एक यूनिक स्ट्रेटेजी है जो सिर्फ PO में काम करेगी, IBPS PO में। तो यही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग की बात करेंगे कि हर सेक्शन को, हर सब्जेक्ट में कौन सा सेक्शन को कैसे टारगेट करना है। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को मिस मत करना। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू देन।